हजरात, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खौतीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दाबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हाथ ना बनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। PSL 10 का एक और मैच इस वक्त जारी है, खेला जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। इस वक्त तकरीबन 100 रन चाहिए पेशावर ज़ल्मी को 10 ओवर्स में, और उनके 5 विकेट्स बाकी हैं। क्रिकेट पे बात करेंगे मजीद। मेरे साथ मौजूद एक एक्साइटिंग पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के मुस्तरद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम। कैसे फवाद भाई? ठीक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह ठाक का है, मालिक का एहसान। बहुत जबरदस्त लग रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया, वो भी यही कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं सॉरी बताना भूल गया कौन है। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक उभरती हुई अदाकारा अज़ीका डैनियल। अज़ीका, आप मेरी तारीफ नहीं करेंगी? दिल तो चाह रहा है, क्यों नहीं करूं? करें ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पहने हैं। बहुत शुक्रिया। काश मैं भी आपके बारे में ये कह पाता। कोई बात नहीं। मेरी बहुत अच्छी लग रही है, मजाक कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, मशहूर क्रिकेटिंग एनालिस्ट जनाब अहमद शहजाद। बात करना चाहूंगा अहमद भाई, क्रिकेट पे आप तीनों से ही। आज पेशावर ज़ल्मी खेल रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स से। कोयटा ने एक मीडियोकर सा टारगेट रखा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ PCL, 176 रन, पौने 200 रन। अब पेशावर लग तो ये रहा है कि प्रॉब्लम में है। 5 विकेट बची हैं, तकरीबन 100 रन चाहिए। अहमद भाई, 176 बड़ा टारगेट होता है, छोटा टारगेट होता है, ये डिफाइन कर दे। देखिए 178 जो क्वेटा ग्लैडिएटर ने किया, दे वर शॉट। स्टार्ट अच्छा मिला उनको सर्कल के अंदर, लेकिन फिन लाइनर आउट हो गए। उसके बाद आके रोसो ने शिप को संभाला, लेकिन साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर जबरदस्त उन्होंने डाले, क्वाइट किया, ना सिर्फ क्वाइट किया, विकेट पहले उन्होंने साथ रख के मारी, रोसो ने फिर सेम शॉट रिपीट किया। तो मेरे ख्याल से, और उस तरह का जो अहमद भाई, आपके माइक में तकनीकी मसला है। मैं फवाद भाई से बात कर लेता हूँ जब तक आपका माइक ठीक कराते हैं, ठीक है? मैं करा क्या? अब आउट हो चुके। हाँ, आप जाके माइक ठीक करा। फवाद भाई, ये सवाल तो मैं अहमद भाई से ही पूछूंगा कि ये बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट है। पूछना चाहता हूँ मोहम्मद आमिर के बारे में। ऑल्दो ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, मगर जिस तरह से वो इंटेलिजेंटली बॉलिंग कराते हैं, क्या आपको लगता है कि वो हमारे करंट प्रीमियर बॉलर से अभी भी बेहतर है? पहली बात तो ये पूछना चाहिए कि आमिर हो चुका है या फिर दोबारा वापस? नहीं, आमिर भाई ने कसम उठा ली है। भाभी ने भी आए थे मेरे शो में, पहले भी कसम उठाई, उन्होंने कहा नहीं। पहले भी कसम उठाई थी, वापस ले ली। उन्होंने आपकी कसम ली है। मुझे ही मरवा दो आप, वैसे भी और इस तरह भी। खैर एनीवेज, देखिए जहाँ तक आमिर की एबिलिटी की बात है, वो आप देखें, वो उसकी कोई बात कर ही नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है हमारे पास। मोहम्मद आसिफ के बाद जो पुराने एरा में उमर गुल के बाद अगर कोई भी फास्ट बॉलर्स आए हैं, उमर गुल तक तो बड़े बड़े नाम, फिर उमर गुल थे, उसके बाद अगर कोई भी प्रीमियर फास्ट बॉलर हमारे पास जो आए, मोहम्मद आसिफ, उसके बाद मोहम्मद आमिर। हाँ, बेशक। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक वैसे वो बॉलर्स नहीं है इंटेलिजेंट वाइज, मतलब जो क्रिकेट को समझ के, इंटेलिजेंस वाइज। एग्जैक्टली, स्किल हर किसी के पास है, इसलिए वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट होता है ना बंदा, अब उसको भी पता है कि बाबर को किस तरह आउट करना है। ही न्यू। और अगर आप देखें तो प्रेशर नजर भी आता है, बाबर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नजर आता है। लगा शुरू में घबराए। आप देखें, उसको भी पता है कि अगर मैं अच्छा बैट्समैन हूं तो मेरे सामने भी स्मार्ट बॉलर बॉल कर रहा है, और उसको भी मेरी चीजें पता है, टेक्निकली चीजें पता है कि कहाँ मैं लैग करता हूँ। और वो बिल्कुल जो है ना, उसको बड़ा फायदा उठाते हैं मोहम्मद आमिर उस चीज का। और बड़े, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी मैंने ना सुटेबल नहीं देखा उनको अगेंस्ट मोहम्मद आमिर। हाँ बिल्कुल, वो मुश्किल ही होती है। हालांकि आप देखें इंटरनेशनल वाइज भी देखें, वो खब्बे स्पिनर पे भी मुश्किल होती है, और कोई भी खब्बा फास्ट बॉलर आए, बाबर आजम को प्रॉब्लम होती है। वो शुरू से हो रही है और अभी तक हो रही है, अभी तक उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। और आमिर की स्किल की बात हम जितनी भी करें कमी पड़ेगी ना, कि अगर उनको देखें अभी कुट भी पड़ती है, बट वो फिर भी जितने भी बॉलर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, वेरी नाइस। अहमद भाई, आपने तो हमेशा बाबर की तारीफ की है, इस मामले में आप क्या कहें? नहीं, बाबर की जितनी भी हमने बात पाकिस्तान के लिए, जब ICC के लिए वो खेलते हैं, पाकिस्तान के इवेंट्स खेलते हैं, हमने काफ़ी बात की है। हाँ। तब बात की है जब कोई उनके बारे में बात नहीं करता, ठीक है? अब तो ये बात ज़बान ज़दे आम है, हर किसी को आप देखें कर रहे हैं। मेरे लिए कंसर्निंग पार्ट है, कुछ आउट होना इट्स ओके। यार इस टूर्नामेंट के अंदर 4 दफ़ा वो लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए। आज बॉल अच्छा था, लेकिन भाई बॉल उसके पहले उनको अच्छे बॉल नहीं पड़ते, तो वो एडजस्ट करते हैं। क्या मसला हो रहा है कि अंदर आता वाला बॉल जो है ना, सीधा पैड पे खाई जा रहे हैं। तीसरी, उस दिन भी उन्होंने रिव्यू ले लिया, आज फिर उन्होंने रिव्यू भी ज़ाया किया, उस दिन काम आ गया। तो सर ये कंसर्निंग है। ऑफ स्पिनर आता है वो उसके बनी बन जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है उसके बनी बन जाते हैं। अब 4 दफ़ा जो है लेफ्ट आर्म सीमर से आउट हो गए हैं, ये कंसर्निंग पार्ट है। इट शोज़ कि वो मेंटली कितना डाउन है।
जब मैं भी इस तरह का, मेरे पे एक दफ़ा टाइम आया था, बहुत मैं अंडर प्रेशर था, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो मैं फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर से जो आउट स्विंग हो रहा था, मैं उसको छेड़ ही जा रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की और मैं मेंटली और ज़्यादा ड्रेन हो गया। फिर मैंने ऑफ लिया क्रिकेट से, मैं चला गया, मैंने वो टूर्नामेंट ही छोड़ दिया। डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था अर्ली डेज में, मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद जब मैं अगले साल आया, आई वॉज अ बेटर प्लेयर। मैंने वो चीज़ें कौन कर, तो मेंटल बहुत ज़्यादा इशू अब आ गया, क्योंकि बहुत प्रेशर के अंदर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंसेस आपके सामने है, लीग की परफॉर्मेंस, और इस लेवल पे जहाँ पे हर कोई आप देखें आके यूं करता छिक्का हो जाता है, इस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बाबर के साथ मसले हुए हैं, लेकिन वो लीग में जो है ना अच्छा हमेशा से ही खेले हैं, क्योंकि लेवल में बहुत फ़र्क आता है। लेकिन इस दफ़ा जो है उनकी परफॉर्मेंस, अगर आप उनकी एवरेजेस देखेंगे और स्ट्राइक रेट देखेंगे, सबसे ही नीचे चल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये कंसर्निंग पार्ट है। मुझे लगता है कि इसमें उनका कसूर नहीं है, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि उन्होंने अब किस तरह सेव करना है। वो कोई भी प्लेयर नहीं चाहता, वो हमारे कल्चर के अंदर आप किसी से बात करोगे ना, वो एक बात आपको कर देगा, जी फियर ऑफ फेलियर है, और फियर है हमने रेस्ट लिया तो मैं बाहर नहीं। यार आपने डोमेस्टिक जाना है, टॉप करना है, वनडे खेलनी है, 4 डे क्रिकेट खेलनी है, T20 खेलनी है, 1 साल लगाना है, और वो इतना बड़ा नाम है, उनको इग्नोर नहीं कर पाएगा। जी ताबिश भाई देखिए कि अगर उसने परफॉर्मेंस करे, किसका फायदा? मुल्क का फायदा नहीं है, बाबर आजम का भी फायदा इसी में है, मुल्क का फायदा भी इसी में है, और इससे ज्यादा उनके बारे में बात इस लीग क्रिकेट में कोई करनी बनती नहीं है। पेशावर की 7वीं विकेट भी गिर चुकी है। अजीका, मैं आप पे आऊँगा, आज आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मगर आपसे ये बात करना चाहूँगा कि ये जो एक मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे अहमद भाई कहते रहते हैं कि बड़े प्लेयर्स को जब फॉर्म तलाश करनी हो तो डोमेस्टिक में जाए। यूनुस खान से बड़ा प्लेयर कौन है टेस्ट में? इज द हाईएस्ट टेस्ट स्कोरर, रन स्कोरर। फॉर्म से आउट हुए और अपने करियर के बिल्कुल ट्वाइलाइट पे वापस गए, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस की, आ गए। कि डोमेस्टिक एक ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन क्रिकेट है या फर्स्ट क्लास, ये तो एक नए क्रिकेटर के लिए ख्वाब होता है वहाँ तक पहुँच जाना, फर्स्ट क्लास खेलना। ये जो बड़े प्लेयर बन जाते हैं नेशनल टीम में, उनके लिए इतनी छोटी कैसे हो जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट? मैंने पहले भी हर उस बात में वही बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि भाई गेम को बढ़ाना समझे अपने आप से। गेम हमेशा बड़ी रहेगी तो आप हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते रहेंगे और आप सीखने की कोशिश करते रहेंगे, और आप ये सोचेंगे कि यार मैं किस किस चीज़ से सीख सकता हूँ और अपने अंदर क्या क्या बेहतरी ला सकता हूँ। जहाँ तक आपने डोमेस्टिक की बात की, यूनुस भाई की बात की, एक मैच अहमद को याद होगा शायद KRL पे हो रहा था, तो यूनुस भाई जो है ये सब भी मार के भी आउट हुए, चला के भी आउट हुए। तो एक वाहिद यूनुस भाई थे, क्योंकि हम उसी होटल में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने कोई 70-80 बॉलें खेली थी उस विकेट पे, और उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 20-25 रन किए थे। तो अगर देखा जाए तो यूनुस खान जैसा प्लेयर और इस तरह आउट हो गया, तो उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि पता चला मुझे, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं जब इधर आया हूँ मैं अपने आप को सही करने आया हूँ, मुझे पता है कंडीशन मुश्किल है, ये बहुत आसान है कि मैं चला के आउट हो जाऊँ और मैं जाके बोलूँ जी विकेट ख़राब था, ये तो किसी से नहीं खेला गया, तो मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने फ़ाइट किया, भले ठीक है मुझसे रन नहीं हुए, लेकिन मैंने 80 बॉलें खेली, 90 बॉलें खेली, मैंने अपने आप को अंदर टाइम दिया, फिर भी मैं आउट हो गया, कोई बात नहीं। एटलीस्ट मुझे ये पता है कि जितना मुझे आता है और मैं इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को उधर अंदर जो है मैंने घुसाया रखा कि मैं खेलता रहा, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट आती है। वो उनके काम आई जब 2013, 14, 15, 16 में जब यूनुस खान थे, वो अलग ही थे, और यूनुस भाई की जो मेंटेलिटी है ना वो बहुत डिफरेंट है। और इवन ये मिसबा भाई में भी है, सीखने की जो चाहत है ना वो मिसबा भाई में भी मैंने देखी है, यूनुस भाई में भी देखी है, और ये लोग प्लेयर जाके डोमेस्टिक खेलते थे। मिसबा भाई के भी अगर आप मैच देखें, वो अपने डिपार्टमेंट से जाके मैच खेलते थे। तो आई थिंक ये सबको करना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, और बाबर के लिए बहुत अच्छा है, इवन कोई भी प्लेयर हो उन सब के लिए बहुत अच्छा है कि वो जाके डोमेस्टिक खेलें और अपने इंप्रूवमेंट करें। जल्दी से ऐड कर दीजिएगा जीका पे। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त है यूनुस भाई की मिसाल है, क्योंकि मैं HPL में खेलता था, मैं उनके साथ अंदर हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ना सिर्फ वो खुद आते थे, हम सबको बड़ा फ़ायदा होता था उनकी पेरेंट्स से। तो बाबर आजम अब जब डोमेस्टिक में जाएंगे, सिर्फ उनका फायदा नहीं होगा, उनका तो होगा ही होगा, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का जो यंगस्टर्स हैं उनका कितना फायदा वो करेंगे एक साल उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके। और अब आप फिर ये देखें, यहाँ पे जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस चलती है ना, फिर और रेपुटेशन डाउन हो रही है। कैसे? अब रिजवान है, वो अपने बारे में बात नहीं कर रहे कि वो कैसा खेले हैं। कल की अगर आप उनकी पोस्ट मैच सुनेंगे, उन्होंने पूरी टीम को रगड़ दिया, उन्होंने कैचेस, फील्डर को, उन्होंने बॉलर्स को, उन्होंने बैटर्स को, उन्हें सबको रगड़ दिया। एक दफा उन्होंने नहीं कहा कि यार मेरा भी इंटेंट नहीं था। तो जब आप इस तरह की बातें करने चाहते हैं, अपने प्लेयर्स को सोल्ड कर देते हैं सबके सामने एज अ लीडर, आपकी ड्रेसिंग रूम में इज्जत खत्म हो जाती है। यही इनके साथ हुआ है, जब इनको निकाला गया पाकिस्तान टीम के अंदर, इनकी ड्रेसिंग रूम में इज्जत खत्म हो गई थी, कोई कर नहीं रहा था।
अब यही इस तरह की वजूहात वहाँ पे भी थी, अब यही काम उन्होंने यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया। और जो बातें हम यहाँ बैठ के करें ना, हमसे भी सारी बातें होती हैं सारे प्लेयर्स की, यही सारी बातें उनके ड्रेसिंग रूम में भी हो रही हैं कि भाई हम क्या करें, उन्हीं के प्लान है, वही जस्टिफाई करते हैं, अपने लिए अपना रोल बना लेते हैं कि मैं ऐसे खेलूंगा बाकी सारे ऐसे खेलेंगे। तो फिर जब आपको पर्पल कैप ही चाहिए तो फिर ग्रीन कैप को यार पर्पल रंग कर लेना, और क्या कहें आपसे। बहुत अच्छी बात। अजीका ये बताइए कि इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम इज्जत खो बैठे हैं इस तरह से, किस तरह से कि भाई काम वाम नहीं हो रहा है या हमारी तरीके से ही चलेगा वरना नहीं चलेगा, ऐसे हैं लोग? ऑब्वियसली इस तरह के लोग हैं जो कि बिल्कुल अपने अंदर ही रह के अपने मुनासबत से हर चीज़ चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करे। ये सीनियर लोग हैं सारे? ये नहीं जूनियर्स भी काफ़ी हैं ऐसे, हिट हो चुके थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वहाँ से, तो वो ऑलरेडी एक स्टारडम वाले माइंडसेट से ही आ रही है अब जो न्यू लॉट्स आ रही हैं, तो दे आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी ग्राउंड। मेरे साथ बड़े खूबसूरत से पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, सब इनसे बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफनान अली। अफनान, क्या करते हैं आप? मैं मीडिया कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। वेरी नाइस। फवाद आलम से पहले मुलाकात हुई है आपकी? नहीं। क्यों बैठे हैं फिर उनके साथ? फवाद आलम के साथ मैंने इनको पहले ही एपिसोड्स में देखा और मैंने देखा कि ये अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी है, तो मैंने कहा आज इनके साथ बैठ जाते हैं। आपसे कोई बात करने वाला नहीं था, आपने कहा कोई मिल जाए। हाँ, बड़ी मेहर, कह सकते हैं बड़ी मेहर। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रुमान अली। रुमान? रुमान। रुमान, वाह वाह, रुमानवी सा नाम है आपका, बहुत ही रोमांटिक। ये बताइए रुमान कि आप क्या करते हैं? अभी तक तो घर वालों को तंग करता हूँ, साथ में स्टडीज में जीसीयू से मीडिया कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और अजीका डैनियल से पहले मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, आज पहला बार है। क्यों बैठ गए फिर आते ही? यार आपको रीजन चाहिए, आपको रीजन चाहिए। सी हर, ये बात भी है। सो गॉर्जियस। अब मैं अभी जब मुझे बताया गया कि पैनल में यही है, मैंने कहा अच्छा चलो मैं तो बैठ रहा हूँ, मुझे तो मजा वजह है ही नहीं कोई। ये आपकी खुशकिस्मती और थैंक यू। बहुत अच्छा। मैं समझ सकता हूँ आपके घर वालों की क्या हालत रहती है। अभी जाके मार पड़ेगी। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माहनूर। मानूर, आप क्या करते हैं? मैंने आईटी ग्रेजुएट हूँ मैं। आईटी ग्रेजुएट? आप तो काफी समझदार लग रही हैं। शायद। तो फिर यहाँ क्यों बैठे? वैसे ही मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही सच ट्राई है? करते और कोई रीजन तो नहीं? नहीं, पर ट्राई कर रही हूँ इनके साथ बैठे। इनके साथ इनके लिए अलग रीजन है। क्या है? वही तो ये पूछ तो रहा मेरे हूँ। क्रश थे जवानी में। मतलब क्या? मतलब साथ उन्होंने एक और बात की है, कह रही है जवानी में। इनकी जवानी में? इनकी जवानी में। ये तो अभी भी छोटे ही हैं, हमसे भी छोटे हैं भाई। लेकिन अब क्रश नहीं है? अब नहीं है। अब पहले crush कहाँ पहले हो? थे, पहले बहुत। अब कौन है? अब कौन है? वो मैं नहीं बताऊंगी। बताएं। मैं नहीं बताऊंगी। अभी गेम खेलनी है। क्रिकेट में ही है? क्रिकेटर ही है कोई? नहीं। फिर ठीक। मुझे ये बताएं, आपने हमारे पैनलिस्ट की बात की है, वो आमिर की? मैं बात कर रहा हूँ अभी। करें जरा उसकी बात। आमिर की आज आमिर की बात कर ली थी जब आप ओके, इसलिए मैं दोबारा कर लेंगे। बहुत टाइम है, वक्त आ चुका है 500 की दौड़ खेलने का। 500 की दौड़ एक ऐसा गेम है जिसमें आपने परसेंटेज के अंदर जवाब देने, और घरेलू बिल्कुल आम फहम सवाल है, किसी को मुश्किलात नहीं होगी। 8वीं विकेट बहरहाल गिर चुकी है पेशावर ज़ल्मी की, कोयटा बस जीता ही चाहता है। पहला सवाल 500 की दौड़ का आप सबके लिए इधर आएगा, ठीक है? ये रहा। कितने फीसद लोग सुबह बुरे मिजाज के साथ उठते हैं? सुबह गुस्से में उठते हैं। उस इसमें विटामिन डी की कमी होती है, वो लोग तो बहुत लथार्जिक। विटामिन डी की कमी जो धूप की कमी की वजह से हो सकती है, उसके लोग भी गुस्से का शिकार रहते हैं। बहरहाल भाई साहब, फवाद आलम, अजीका और अहमद शहजाद, परसेंटेज बतानी। 90%। मेरा मूड बहुत बुरा होता है जब मैं सोती हूँ। 60% क्योंकि रोज उठे 90% ज्यादा। 20%। खुल के बात करें आप, जोर जोर से। 75%। 75% लोग सुबह गुस्से में उठते हैं। वेरी नाइस। आप फवाद भाई सोच लें। हाँ जनाब, बस कर लेते ना, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, उनका अंदाज तो देखिए बात करने का। क्या भाई परसेंटेज बताओ भैया? 65। 65। आप क्या बातचीत हुई अहमद भाई से? 80%। 80%। आप भाई एग्री करते हैं 80% से? पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप खुद भी गुस्से में उठती है? हाँ भाई। नहीं, मैं समझता हूँ अराउंड 50 तक। 50%? 45। अरे बहुत अच्छा खेलते हैं ये। 50%। चलें फिर इनके जवाब के साथ जाएंगे। 50, 65, 80। अवाम क्या समझती है? दिखाइए। 31% फवाद आलम। वाह 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 वाह। उनको पता है
फवाद भाई आप खुश उठते हैं सुबह? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्या करके सोते हैं खुश? मैं ऐसा करके नहीं सोचता, नहीं, जब मैं उठता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज फिर एक दिन मुझे दिया अल्लाह ने। बेशक फिर उठ गया, उठ नहीं गया, क्या पता भाई उठ ना जाए फिर। वेरी तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक ये गुस्से वाला जो भी है, जितने 80 इतना ज़्यादा, मतलब हर कोई मतलब नहीं उठता यार कभी। हाँ, सम टाइम ऐसा हो सकता है आपको कि कभी कोई काम या कुछ ऐसा आपको लोड हो तो शायद आपका मूड ख़राब हो, लेकिन सुबह हमेशा हर कोई फ्रेश ही उठता है। आई डोंट थिंक सो कोई गुस्से में उठ सकता है। अच्छा अहमद भाई, आप नहीं उठती? आप गुस्से में ही उठती हैं हमेशा? क्यों, ऐसा क्या देखती हैं ख्वाब में भाई? आईटी रात को सोती लेट हूँ तो सुबह फिर लेट अगर जल्दी उठ जाए तो गुस्सा आ जाता है। फिर सो अहमद भाई, जाती आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? नहीं, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। बुरा लगता है सुबह उठ? मूडी पर्सन। वही जब रात को थोड़ा सा लेट हो जाए सोते हुए और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ जाए तो फिर तो गुस्से में उठते हैं। अहमद भाई एक छोटा सा, ये थोड़ा लेट कितना मतलब यार, अभी जिस तरह हमारा ये शो चल रहा है, अभी इसके बाद जाके ये सारी ये चीजों को निकाल, ब्रेन वॉश आउट होने में, शावर लेने में, सारी चीजों में 3 तो वैसे ही बच जाते हैं। 1 बजे तो घर पहुंच तो 1:15 बजे, तो क्या करें फिर आप मुझे बताओ। बच्चे भी हैं घर में। आप खुश उठती हैं? मैं बहुत खुश उठती हूँ और मेरी तो रूटीन ही कुछ ऐसी है कि मैं 3 to 4 के दरमियान उठती हूँ सुबह के वक्त और उसके बाद मेरा दिन का आगाज होता है। आप 3 से 4 बजे के दरमियान उठ जाती हैं? आफ्टरनून है? नहीं, सुबह के वक्त। तो अभी तो जाती है 1-1:30 बजे यहाँ से आप? अभी तो रूटीन बिल्कुल ही कम्प्लीटली ऑपोजिट हुई हुई है। तो अब अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा आपके सामने। कितने फीसद लोगों को बचपन में चप्पल से मार पड़ी? चप्पल। हाँ भाई, ये तो 100% चप्पल याद आ गई। तो सबको पड़ी है। 100% हर किसी को, हर पड़ी इससे बड़ी जो मार जाए, मम्मी से, अब्बू से, जो भी अवेलेबल हो, फैमिलीज में जो मार जाए, सीधा चप्पल पकड़ो, ये लो, ये बच्चा ठीक होगा, अभी ठीक नहीं ठीक हो रहा, कुछ भी है, चप्पल मारो भाई। वेरी गुड। ये आपके साथ हो रहा है। हमने तो चप्पल नहीं खाई। हमने तो बहुत खाई है। अहमद भाई, चप्पल खाई है? चप्पल खाई होगी, क्यों नहीं खाई? यार अहमद भाई इधर तो बोल दो यार, खाइए। खाई होगी अब यार, याद नहीं है कब खाई है। मुझे तो याद है, मैंने खाई है। नहीं, मुझे याद है, मैंने चप्पल नहीं खाई अपने वालिदैन से। नहीं खाई? बताओ, आपने खाई है? मुझे जिंदगी में एक ही दफा थप्पड़ पड़ा होगा। घर से मारनी पड़ी आपको? मुझे कभी भी घर से मारनी पड़ी। आपको चप्पल पड़ी है? चप्पल पड़ी। आप पिटो भाई, आप पिटो बेटा। आपका नहीं पिटे तो मैं भी पीट दूं आपको। तो आप पिटिए। बहुत पड़ी। अज़ीके, आपने कभी चप्पल? नहीं, मुझे हाथ लगाना अलाउड नहीं था। अरे वाह, आप क्यों गंदी रहती थी? ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से कि नहीं, इसको नहीं मारना। मुझे चप्पल नहीं पड़ी, मुझे रैकेट, बेल्ट, बंदूक वगैरह ये सब अवेलेबल। हाँ, तो अब वक्त आ चुका है कि आप लोगों से परसेंटेज लिया जाए। अहमद भाई? हाँ जी। मेरा फिर गलत हो जाएगा। 60% की आवाज आई है अज़ीका और हम नवाओं की तरफ से। हाँ जी, 70 जल्दी अहमद भाई। फराज भाई, क्या नाम था? फवाद भाई? 70% की आवाज आई है फवाद आलम। 59% की आवाज आई है अहमद शहजाद की तरफ से। और अवाम कितनी चप्पल की मारी है, आइए देखते हैं। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। वापस जाएंगे, यार रहा कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आवर नवल प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले पूछा गया सवाल था ये कि कितने फीसद लोगों को बचपन में चप्पल से मार पड़ी है। फवाद आलम ने कहा 59, सॉरी अहमद शहजाद ने कहा 59, अज़ीका ने कहा 60, फवाद आलम ने कहा 70 कहा आपने? 70%? 75 कहा था भाई। 75 का था? 70 का था? 75 कर दो। 75। अवाम का कहना है ये 73%। फवाद आलम, मैंने आप पे कहा था। बीच में आपने 26 की भी आवाज लगाई थी। जो आपने धांधली करने की कोशिश की है ना मेरे साथ। अगला सवाल 500 की दौड़ का, आपकी भलाई के लिए जो था। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद लोग किसी को कामयाब होता देखकर उधार मांग लेते? ऐसा होता है ना कि यार कोई कामयाब उधार मांग। आप कामयाब हैं, आप बताएं। हाँ भाई, उधार मांगते हैं? उधार मांगा कभी आप? कामयाब बन गए? मैं तो कामयाब नहीं हूँ, फिर भी दोस्त मांग लेते हैं। उधार वैसे ही मांग लेते हैं। हाँ जी, चाहिए होता है। अहमद भाई, ऐसा हुआ आपके साथ जब आप मशहूर हुए एकदम उधार की रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई हो? अज़ीका, आपके साथ? काफी। फवाद भाई, आपसे किसी ने उधार मांगा? थोड़ा बहुत। वेरी नाइस। भाई साहब, आपने तो मांगा होगा? मैंने तो मांगा यार। हमने तो मांगा। अभी से परसेंटेज निकालना शुरू करें। हाँ जी, 80% की आवाज आई है अहमद शहजाद की टीम से। इतना ज्यादा नहीं। हाँ, मैं कह दिया कि 75 कर ले। 75 कर ले भाई अहमद शहजाद। हाँ जी,
70% की आवाज आई अज़ीका डैनियल की। 50 और फवाद आलम अल मशहूर कन्वर्सेशन वाली सरकार इतनी बातें 50 बता दो भाई साहब, बता दो। 65। आपकी शर्ट का पौधा बड़ा हो चुका है, आप इतना टाइम ले लेते हो। पानी मिल रहा है उसको। कहाँ बताइए से? कहाँ से मिल रहा है उसको पानी? कहाँ से? बेटा मैं तुम्हें ऑफलाइन बताऊंगा। अच्छा बेटा आप मेरे से पंगा लो, फवाद भाई से पंगा लीजिए। फवाद मैं भाई डरता हूँ भाई, मैं डरता हूँ। हाँ बताइए। क्या बोल तो दिया 65। बता दिया 65 बता दिया। खातिन हज़रात, कितनी % आवाम ये समझती है कि लोग कामयाब होता देखकर उधार मांग लेते हैं? आइए देखते हैं। 77% अहमद शहजाद, वेरी वेल डन। इससे पहले कि 500 की दौड़ के अगले सवाल में पहुंचूं, वक्त हुआ चाहता है माइको मोमेंट ऑफ द मैच देखने का। आइए देखते हैं। वाह भाई, मिचेल की शानदार इनिंग्स उन्होंने कल खेली और sweetly played. We go again. Too good. Too easy. बहुत अच्छी इनिंग्स खेली कल मिचेल ने, जिताया लाहौर कलंदर को। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अज़ीका डैनियल की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज का मैच जीत चुकी है। क्या बात है। काफी थंपिंग विक्ट्री है। अहमद भाई, अब आपको लग रहा है क्वेटा इज बैक ऑन ट्रैक? देखिए, क्वेटा की नज़र से देखूं तो उनके लिए अच्छा ये है कि अभी भी वो अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, ना ही बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं, ना ही अच्छे लड़कों को राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हसीबुल्लाह कहाँ है? अब वो छोड़े, अब हसन नवाज को देखें किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। बेचारा। ठीक, और मेंडिस को फादी बोलता जा रहा है कि पता नहीं क्यों उसको इतने मौके दिए ही जा रहे हैं। चैपमैन फॉर्म के अंदर नहीं है, उनका साइफर्ट को फॉर्म में नहीं था, निकाल दिया एलन। तो अच्छी बात यह है कि अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, फिर भी जीत रहे हैं, और ये इनके लिए खुशाइंद है कि अगर वो जो अपनी गलतियां हैं, जो छोटा कॉम्बिनेशन है, अंदर जो शॉट सिलेक्शन वो कर रहे हैं, जिस तरह रोसो ने जो लात रख के मार दी, एक गलती हो गई, फिर सऊद ने भी वही मारी, तो अगर इन चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे तो और बेहतर खेल सकते हैं। अच्छा भाई, ऐसा है कि पूरे टूर्नामेंट में अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप काफ़ी फॉर्मिडेबल ऑन पेपर्स नज़र आती है, मगर वो बहुत डिस्मल परफॉर्मेंस दे रहे। बाबर की तो हम बात बार बार क्रिटिसाइज करते रहते, लेकिन बाकी की बैटिंग लाइनअप भी कुछ नहीं कर। देखिए, साइम अयूब को ये साइम भी फेल हो रहा है बेचारा। थोड़ा याद रखना चाहिए कि अभी ज़्यादा देर की बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ अगर 2 से 3 परफॉर्मेंसेज ऐसी दी हैं कि उनका इतना सा नाम क्यों हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि ये कौम जो है उनको यंगस्टर्स चाहिए और यंगस्टर्स को सपोर्ट करती हैं। बेशक। तो अभी उससे पहले अगर जाएँ तो 25 फेलियर पे जो उनका हाल था उनको वो भूलना नहीं चाहिए। एनके लगाएं, कॉलर खड़े करें, एक्टिंग करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपका बल्ला बोल रहा हो। और जिस तरह की क्रिकेट वो इस PSL के अंदर खेले हैं पहले मैच के बाद, जो 5 इनिंगें उनकी गई हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी से एक वो प्लेयर लग रहे हैं। जो शॉट सिलेक्शन वो कर रहे हैं, कैजुअल खेल के आउट हो रहे हैं। वो जो एक पेन लेते हुए एक इंसान जब स्कोर नहीं हो रहे होते, जब डाउन चिप्स चल रहे होते हैं, जिस तरह की बैटिंग और एटीट्यूड तब उनका नज़र आ रहा था जब वो पाकिस्तान के लिए जब खेल रहे थे और एंड में उन्होंने परफॉर्मेंस की। यहाँ मुझे लगता है वो सिर्फ एक इंजॉयमेंट के मूड में आए हुए हैं और उनको लग रहा है कि जिस तरह चीज़ें हैं ये इस तरह चलेंगी। यंग हैं, जवान हैं, यहाँ काम बनता है मेंटोर्स का, कोचिंग का, कप्तान का, कि उनको बिठाएं, उनके साथ एक स्विफ्ट टॉक करें, ना कि क्रिटिसाइज करें, बल्कि उनको ये सारी ग्राउंड रियलिटी से बताएं कि पाकिस्तान में या कहीं भी होता क्या है। क्योंकि यहाँ पे हर मैच के अंदर आपको परफॉर्मेंस करनी है। इतनी क्रिकेट आ गई है कि अगर 2 आपके फेलियर्स आते हैं, आपने परफॉर्मेंस किया लोग वो भी भूल जाते हैं, आपने नहीं किया वो भी भूलते हैं। लेकिन जितना लंबा इन पे इस PSL में पैच है, उनको थोड़ी सी जान पकड़नी है, और 1-2 मैच इस तरह के नीचे गए तो उन पे बातें स्टार्ट हो। पेशावर ज़ल्मी की टीम में ऐसा कौन है जो उन्हें मशवरा दे? इंजमाम भाई भी हैं, मुशी भाई भी हैं, खुद बाबर कप्तान है, टाइम के साथ बैठ के कौन बात करे? तो मैं ये बोलता हूँ कि इन्होंने बोला, बाबर बिल्कुल बोलिए, क्योंकि देखिए ना वो दोनों ओपनर्स हैं एंड साइम अयूब जो है उनकी अभी परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है। तो इज इट बिकॉज ऑफ हिज इंजरी या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है? हो सकता है इंजरी से वापस आए, उतनी प्रैक्टिस करने का उनको मौका नहीं मिला, ये बात हो सकती है। लेकिन जो ये मेंटोर्स वगैरह होते हैं, फिर इनको तनख्वाहें क्यों दी जाती हैं? ये इतने जो बड़े नाम रखे होते हैं, ये किस लिए रखे हुए हैं? उनसे इंटरव्यू होता है, वो लोगों को बैक करते हुए नजर आते हैं, बजाय कि लोगों को ये बताएं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये नहीं बताया बाबर के साथ क्या काम कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। मुश्ताक अहमद साहब से बात हुई, उन्होंने किया 25 रन की जरूरत है उन्हें, तो पिछले मैच में 50 कर तो दिया था, अब क्या हो गया? तो बात कहने का ये है कि जो काम की चीजें हैं वो नहीं करते, जो काम की चीजें नहीं है वो उनसे सारी उनको बात पता है। बस वक्त आ चुका है कि मैंने तो बहुत सवाल कर लिए, अब चलते हैं ऑडियंस की तरफ, इनके पास भी जितने मुंह उतनी बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? नईम खान। नईम भाई, आपके पास क्या सवाल है?
मेरा अहमद भाई से सवाल है कि रोहित शर्मा वाला 264 का जो रिकॉर्ड है वो आपके ख्याल में जो मोहम्मद रिजवान है वो किस साल में तोड़ेंगे? वो मोहम्मद रिजवान, हाँ जी सर, उन्हें वो तोड़ देता है लेकिन फिर उन्हें उठाता गया, उठ जा। वाह भाई। अगला सवाल भाई, हमारे भी कप्तान को ऐसे ही खेलना पड़ेगा रोहित शर्मा जिस तरह ऊपर आके अग्रेसिव खेलते हैं, अपने रन की परवाह नहीं करते। ताबिश भाई, अभी जो भारत ऑस्ट्रेलिया में जाके हारा, ठीक है, और उससे पहले भी हारता रहा, एक दो न्यूजीलैंड घर में आके रहा, आपने एक दफा रोहित शर्मा के मुंह से किसी अपने प्लेयर की बुराई नहीं सुनी होगी, उसने सारा क्रिटिसिज्म खुद सुना। लेकिन आप देख लीजिए कि रिजवान अभी कल का जो मैच हारे हैं, उन्होंने पूरी टीम को टीम पे डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह वाह, क्या नाम है भाई साहब? आदि खान। आदि खान? हाँ जी। आदि, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ लेते हो भाई? मैं सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो जिस तरह आपने स्टडी कहा मैं समझा कोई निपटा दिया होगा पीएचडी वगैरह। नहीं, अभी सेकंड ईयर। कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा अजीका बाजी के लिए सवाल है। वाह वाह। कि आप एक एक्ट्रेस हैं लेकिन ये क्रिकेट का शो है, तो ताबिश भाई ने आपको कैसे कन्विंस किया इधर आने के लिए? उन्होंने मुझे बिल्कुल कन्विंस नहीं किया यहाँ आने के लिए, मुझे इन शो के प्रोड्यूसर्स ने बुलाया। तो आपके इधर आने की रीज़न क्या है? आप क्रिकेट पहले कोई शौकीन है आपके? Because I am also a cricket fan, that's why। वो क्रिकेट फैन भी है, और दूसरा ये कि पीएसएल जो है वो एक हमारा नेशनल फेस्टिवल भी तो है, सब खुशी का माहौल सा है, तो इसमें सारे शोबे के लोग बैठते हैं, क्रिकेटर्स भी बैठते हैं, हम भी बैठे हैं, अजीका भी बैठी है। और आपको एतराज है? नहीं कोई था। और आप भी तो बैठे हुए थे। जी, हमने तो नहीं आपसे पूछा। सही है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। दूसरा ये है कि बैक स्टेज जब हमारी गुफ्तगू होती है, इनको काफी नॉलेज है क्रिकेट की, बहुत नॉलेज है, और क्रिकेटर्स की। ठीक है ना। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या नाम है भाई साहब? जुबैर खान। जुबैर, सवाल लाए हो कोई? यस, पूछो बेटा। मेरा सवाल अहमद भाई से है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में कौन सा ऐसा बॉलर है जो शुएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ेगा? ये तो मुश्किल सी बात है बेटा। अब शुएब भाई एक डिफरेंट बीस्ट थे, आज तक पूरी दुनिया में नहीं कोई तोड़ सका, तो अभी तो बुरे हालातों में पाकिस्तान टीम क्या तोड़ेगी। हाँ, जो पोटेंशियल वाले प्लेयर नज़र आ रहे हैं, मुझे उनमें से बता देता हूँ, जो मेरे हो सकता है किसी की अपनी ओपिनियन हो, मुझे आकिफ जवेद अच्छा लगता है, बॉलर तगड़ा है, तेज़ है, मुझे लगता है कि अगर उसकी सही तरह मेंटरिंग हो तो वो पाकिस्तान के लिए कैन डू द जॉब। और दूसरा अली रजा जो आए हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, ज़बरदस्त बॉलर। वेरी नाइस। ऑडियंस में दोबारा आएंगे, मगर अभी वक्त है फ्री हिट का। मगर इससे पहले आप दोनों, ये बात तो कंफर्म, इस बात पे आप दोनों का अग्रीमेंट है कि आकिफ हो या अली रजा हो, इन दोनों को पहले मजीद कंडीशनिंग की जरूरत है बिफोर दे मेक इट टू द नेशनल टीम? नहीं, नेशनल में तो आकिफ खेल रहा है। आकिफ खेला। मैं कह रहा हूँ नेशनल टीम के अंदर बहुत टाइम मिलता है, हमने बहुत प्लेयर देखे हैं यार के जो नेशनल टीम में बैठ के प्लेयर बने हैं। अब कंडीशन देखें, थोड़ी सी बात सुन लें। चले। मैं कहता हूँ कि राइट वे ये है कि पहले पक के आए, लेकिन फिर कुछ एक्सेप्शंस होती है और मुल्क की कंट्री के हालात देखे जाते हैं कि वहाँ पे आपके पास कितने परफॉर्मेंस पड़े हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर जो बॉलर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और पाकिस्तान को इस टाइम नए चेहरों की शदीद ज़रूरत है। तो अब आपको इसलिए, क्योंकि पीसीबी ने काम नहीं किया डोमेस्टिक के अंदर, कोई प्लेयर तैयार नहीं किए, तो इसलिए आपको एक्सेप्शन बना के कुछ हाथ को लेके आना पड़ेगा, स्पेशली बॉलिंग के अंदर। वक्त आ चुका है डबल और नथिंग का। डबल और नथिंग में होगा ये, फवाद भाई से पहले खेलूंगा, बहुत देर से मुझे देख रहे हैं, खामोश बैठे हुए, नाराज हो। डबल और नथिंग में होगा ये फवाद भाई कि आपने हर सवाल के डबल होते जाएंगे, आपकी मर्जी है खेले नहीं खेले। दिखाइए पहला सवाल 10 नंबर के लिए फवाद आलम को। Which Pakistani scientist is credited with leading the team that developed Pakistan's atomic bomb? आपने नहीं, इन्होंने तो आना। अब्दुल सलाम, मुनीर अहमद खान, कमर मुबारकमंद, अब्दुल कदीर। बताओ। मुझे आता है। अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर खान। बंद करिए अब्दुल कदीर खान। ये ठीक जवाब है। मैं अब्दुल कदीर खान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 28 मई भी आने ही वाली है, 1 महीने बाद, जिसमें हम यौम तदबीर मनाते हैं। और अगर आज हम सुकून से बैठे हुए हैं और किसी का हमें डर नहीं है, तो उसके पीछे वो एटम बम और उसके पीछे अब्दुल कदीर खान। एक बार अब्दुल कदीर खान के लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो कुछ भी किया उसको भूल जाइए। वक्त है टेलीनॉर वूहू मोमेंट का। आइए दिखाइए। There you have it.
The Lahore Qalandars winning moment of yesterday's match in the HBL PSL Night of Glory. वाह भाई वाह। अच्छा 10 पॉइंट्स ले चुके हैं फवाद आलम। 20 पॉइंट्स के लिए डबल और नथिंग का अगला सवाल ये रहा। लगाओ भाई, जल्दी लगाएगा, टाइम नहीं मेरे पास। आंसर बताना। Which celebrity's interview with Tabish Hashmi has crossed 10 million views? हानिया आमिर, आयशा उमर, मथीरा या वीना मलिक? वीना मलिक। बहुत आसान है। बहुत आसान है, जिसने देखा उससे पूछें। तुमने देखा? मथीरा, मेरे ख्याल से मथीरा। मथीरा। आप जानते हैं फवाद में मथीरा को जानते हैं माशाल्लाह। मुल्क का बहुत बड़ा टैलेंट। मथीरा को ट्रू। ये ठीक जवाब है। ओए, क्या कर रहा है? क्या वजह है? क्या? 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। आप जैसे नौजवान बताएंगे। कमजोर से ये बताइए, 40 नंबर के लिए खेलेंगे? एक चांस और लो। 40 नंबर के लिए लगाइए फवाद आलम के। Which of the following assets does not typically depreciate? कार, यानी किस ऐसा कौन सा एसेट की वैल्यू नहीं गिरती? कार, बिल्डिंग, लैंड या मशीनरी? लैंड, कार, बिल्डिंग, लैंड या मशीनरी? कौन सा ऐसा एसेट है? अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल है। अकाउंटिंग का हमें क्या पता? अकाउंटिंग मैंने लैंड, एक गाड़ी ली 20 लाख की, बेची 25 लाख की। इंफॉर्मेशन है ऐसी। कार, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। कार, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। कार, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। जल्दी बताइए। कीमत नहीं गिरती, जमीन नहीं, कीमत डेप्रिशिएट नहीं होती, यानी नहीं, वो ठीक है, कार की गिरती है, जमीन की भी ऊपर नीचे होती है। बिल्डिंग की जो है डेप्रिशिएट होने का मतलब बिल्कुल अलग है। एक मशीनरी है जो है। जल्दी से जवाब दें। मशीनरी। मशीनरी तो मशीनरी को बंद किया जाए। नहीं, लैंड बंद हो गया। मशीनरी, कार, बिल्डिंग, जो चीज भी वेयर एंड टेयर से हल्की होती है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, लैंड की नहीं होती। वक्त आ चुका है कि खेला जाएगा। समझ नहीं आई। लॉट आपके तो कभी उनकी नहीं मशीनरी की तो वैल्यू कम होती है ना। अजीका डेरियल से खेलेंगे। जल्दी से लगाइए। 10 मिनट 10 रुपए का सवाल। 10 रुपए का सवाल। What is the term for the phenomena where a liquid flows upwards against gravity without the need for any external energy input? Osmosis, capillary reaction, diffusion या buoyancy? बहुत आसान सवाल है, पढ़ा है हम सबने। टॉपर भी जल्दी भैया आप। मुझे ये तो केमिस्ट्री में आती नहीं है, केमिस्ट्री तो छोड़ के आया था मैं। जल्दी अजीका जल्दी। कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, अजीका डेनियल ने कहा दूसरा सही जवाब। 20 नंबर। 20 नंबर लगाओ। 20 नंबर। Which Muslim leader conquered Jerusalem, Baitul Maqdis और Palestine in the late 12th century? Salahuddin Ayyubi, Umar ibn al-Khattab, Richard the Lionheart, Nuruddin Zangi? सलाउद्दीन अय्यूबी। बंद कर दे। सही जवाब। 20 नंबर। 40 के लिए 0 आएंगे। टाइम नहीं है, मेरे ख्याल से डिक्लेयर कर दो। 20 नंबर बहुत है। अहमद भाई 10 नंबर के लिए सवाल। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। 20 करा दिया। अरे यार टाइम नहीं है। मैं डिक्लेयर। What was the name of the last Sultan of Ottoman Empire? Abdul Hamid, Mehmed, Suleiman the Magnificent, Osman? डिक्लेयर। ऑप्शन हाँ जी। जल्दी। अबे यार ये क्या है? वो वहाँ से हो रही है। सुलेमान द मैग्निफिसेंट। आई थिंक मोहम्मद वो जो वी आए हैं वो लग रहे हैं। महमद 6। जल्दी भाई। महमद 6 को बंद कर दीजिए। ये ठीक जवाब। खेलेंगे? हाँ खिला दो। आप वैसे जीत चुके हो गेम आज की। डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर सही है। आइए भाई आइए। मैं भी आज बेटा आप ही नहीं जीते, इन्होंने नहीं जीते। हो जाएगी तस्वीर आज की। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही आज का हार बनाइए इख्तिताम को पहुंचा। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।